हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो हमारा टारगेट है वो 95% का है। तो स्टूडेंट, अगर आपको 95% 2023 बोर्ड परीक्षा में अचीव करना है तो स्टूडेंट अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अब आपको अभी से मेहनत करना होगा। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आपको मैथ का एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि जो हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टूडेंट, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये आपके मैथ के चैप्टर 6 यानी त्रिभुज चैप्टर से है। ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा यह किस चैप्टर से है? यह त्रिभुज चैप्टर से है। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद मैं आपके स्टूडेंट क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? दो समरूप त्रिभुज हैं जिनका परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर इनका परिमाप है। उसके बाद आगे पूछा है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या आपको नहीं ज्ञात करना है? जो इन दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफलों में आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन देखिए 2019 बोर्ड एग्जाम में, 2020 बोर्ड एग्जाम में और 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 2023 बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो यह क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखिए लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एक मिनट, देखिए हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, हम जानते हैं कि त्रिभुजों, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों, स्टूडेंट हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजों दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप परिमाप दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात, परिमापों का अनुपात, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। स्टूडेंट, आप सभी को ये जो लाइन है इसको जरूर से जरूर याद कर लेना है। क्या है? हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात सदैव उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमको इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ से हम लिखेंगे एक त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप,
एक त्रिभुज का परिमाप एक त्रिभुज का परिमाप बटे एक त्रिभुज का परिमाप अपॉन दूसरे त्रिभुज का अनुपात दूसरे त्रिभुज का अनुपात दूसरे त्रिभुज का परिमाप एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर एक त्रिभुज की भुजा बराबर बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। एक त्रिभुज की भुजा एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब यहाँ से लिखें क्या लिखेंगे, इसलिए एक त्रिभुज की भुजा एक त्रिभुज की भुजा इसलिए एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर, देखिए कितना, पहली भुजा कितनी थी हमारी, पहली भुजा थी हमारी 40 बटे 60। तो जब इसको हम पूरा कट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3। कितना हो गया, 2/3। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको यहाँ से क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, इसलिए हम लिखेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक
त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संगत भुजाओं देखिए 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। तो जब हम 2/3 का स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4/9, 4/9। और इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4:9। कितना ले सकते हैं 4:9। तो स्टूडेंट हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे पहले देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो स्टूडेंट देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा था उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है स्टूडेंट, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:9। कितना है 4:9। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट अगर अभी तक इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर नहीं की हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर से करें। स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।